यूके में न्यू टफ ड्राइविंग रूल्स एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि रोड और ड्राइविंग के रूल्स को और टफ किया जा सकता है ताकि रोड एक्सीडेंट और डेथ्स को कम किया जा सके। इसलिए गवर्नमेंट ये 10 न्यू रूल्स ला सकती है जो फ्यूचर में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट है ड्रिंकिंग ड्राइविंग का। अब तक इंग्लैंड और वेल्स में ड्रिंक लिमिट 35 माइक्रोग्राम्स पर 100 ml ब्रीथ है, जो यूरोप में सबसे ज्यादा है। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इस लिमिट को 22 माइक्रोग्राम तक रिड्यूस किया जाए, जैसे कि स्कॉटलैंड में है। दूसरा रूल जो आ सकता है वो है अल्कोहल डिवाइस के मुतालिक। जो लोग ड्रिंक डिवाइसेस के केस में पकड़े जाएंगे उनको अल्कोहल डिवाइस लगाना पड़ेगा। ये डिवाइस तभी कार स्टार्ट करेगी जब ड्राइवर ब्रीथ टेस्ट को पास करेगा। गवर्नमेंट का कहना है कि हमारा मकसद है कि रोड के ऊपर जितने भी अनसेफ ड्राइवर हैं उनको वक्ती तौर पर रिमूव किया जाए। तीसरा रूल न्यू ड्राइवर्स के लिए है। यंग और न्यू ड्राइवर्स को गाड़ी चलाने से पहले 3 से 6 महीने का लर्निंग पीरियड कंप्लीट करना होगा। इस दौरान स्पेसिफिकली उन्हें नाइट ड्राइविंग, हैवी ट्रैफिक में ड्राइव करना और एडवर्स वेदर कंडीशन में भी ड्राइविंग करनी होगी, ताकि उनकी स्किल्स और ज्यादा स्ट्रांग हो और वो एक सेफ ड्राइवर बन सके। जो चौथा रूल प्रपोज किया गया है वो ओल्ड ड्राइवर्स के लिए है। जो 70 साल से ज्यादा उम्र के ड्राइवर हैं उन्हें हर 3 साल के बाद एक दफा लाजमी अपनी आइज का चेकअप करवाना होगा। साथ ही गवर्नमेंट कॉग्निटिव टेस्ट भी कंसिडर करेगी, यानी उनके ब्रेन को चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि वो एक सेफ ड्राइवर हैं या नहीं। जो पांचवा रूल लाया जा सकता है वो बड़ा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। हर न्यू कार में ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाना मस्ट होगा। एक्चुअली में ये सिस्टम ऐसे काम करता है कि ये कार को ऑटोमेटिकली स्लो कर देता है जब ये कोई कोलिजन रिस्क डिटेक्ट करता है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये न्यू रूल कैसे इंप्लीमेंट होता है और ये कैसे वर्क करता है। छठवां रूल क्रैश टेस्टिंग स्टैंडर्ड पर है। क्रैश टेस्ट अब सिर्फ 75 kg मेल डमी के हिसाब से नहीं होंगे। अलग अलग टाइप के पैसेंजर्स, उनका वेट भी कंसिडर किया जाएगा ताकि रियल लाइफ एक्सीडेंट इफेक्ट समझ आए। सातवां रूल लाइसेंस सस्पेंशन पावर के ऊपर है। अब इस रूल से पुलिस को पावर मिलेगी कि वो किसी ड्रिंक या ड्रग ड्राइवर का लाइसेंस टेम्परेरी सस्पेंड कर सके। एक्सपर्ट्स का इस रूल के ऊपर कहना है कि ये रूल इंप्लीमेंट होने के बाद एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा कमी आएगी। आठवां जो रूल है वो अनइंसिक्योर ड्राइवर के लिए है। जितने भी अनसिक्योर ड्राइवर होंगे उनको डबल फाइन किए जाएंगे। इसका मकसद है कि हर ड्राइवर अपनी कार की इंश्योरेंस को अपडेट रखे और लीगल और सेफ ड्राइविंग करे। नाइन्थ रूल सीट बेल्ट के ऊपर है। सीट बेल्ट ना पहनने पर पेनल्टी पॉइंट्स और फाइन लगेंगे। ये स्टेप लोगों को सीट बेल्ट पहनने के लिए मोटिवेट करेगा और उन्हें डर होगा कि अगर उन्होंने सीट बेल्ट ना पहनी तो उनके पॉइंट्स डिटेक्ट हो जाएंगे। 10th और आखिरी रूल ड्रग ड्राइविंग एक्शन के ऊपर है। कुछ ऐसे न्यू कानून पास किए जाएंगे जिसमें ड्रग ड्राइविंग के केस में पुलिस को एक्स्ट्रा पावर मिलेगी ताकि डेंजरस बिहेवियर्स को बिल्कुल टॉलरेट ना किया जाए और रोड को सेफ बनाया जाए। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने भी इसके ऊपर बयान दिया है। हर लाइफ जो रोड पर लॉस्ट होती है वो फैमिली और कम्युनिटी के लिए एक ट्रेजेडी है। हमने डिसाइड एक्शन लेने का फैसला किया है। ये मेयर्स नए और ओल्डर ड्राइवर दोनों के लिए सेफ रोड इंश्योर करेंगे। उनका कहना है कि इन मेयर्स को लेने की वजह से हजारों लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकेगा। तो दोस्तों ये थी बर्तानिया के टॉप 10 प्रपोज्ड रोड सेफ्टी रूल्स। आपका इन रूल्स के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करें और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज सुनने के लिए हमारे चैनल एनएन डिजिटल को फॉलो कर लें। शुक्रिया।